अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक होंगे। दिस इज डाइटिशियन अक्सा। आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड डायबिटीज़ सेंटर। आप लोगों ने हमेशा ये सुना होगा कि फ़ैट के इंटेक से मतलब जिस तरह होता है घी, देसी घी, मक्खन, ये सब चीज़ें खाने से वज़न बढ़ता है। इसलिए मोस्टली लोगों को मैंने डाइट करते हुए जो देखा है वो घी इनकी जो है क्वांटिटी को कम करके बाकी चीज़ों को ज़्यादा कर देते हैं और अपना फ़ैट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों का वेट नहीं होता रिड्यूस, क्योंकि वो एक तरीका ही गलत उन्होंने शुरू किया है। मैं आज आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि किस तरह हम फ़ैट डाइट करके ही अपने बॉडी के फ़ैट को कम कर सकते हैं। तो चलते हैं पूरी वीडियो की तरफ। अच्छा, ये होता है कि जब हम अपनी बॉडी को एक पोर्शन कंट्रोल पे लेकर आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें जो हैं जिसमें आ जाता है रोटी, चावल, गंदम की ख़ास तौर पे रोटी होती है, चावल होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, शुगरी प्रोडक्ट होते हैं, बाहर के जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, ये सब जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स में कंसीडर होते हैं। ठीक है, अब ये आप ज़्यादा ले रहे हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो आप कम ले रहे हैं, तो इससे आपका कभी भी वेट नहीं रिड्यूस होगा। अगर होगा तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा और वैसे इफेक्टिव रिजल्ट नहीं होंगे, आप वैसे ही दोबारा रीगेन कर लेंगे। तो ये है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट डाइट में बेसिकली ये होता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ों को, इसमें रोटी, चावल, बेकरी प्रोडक्ट, बाहर के सारे प्रोडक्ट जो है वो आपने कम कर देने, ख़त्म नहीं करने, ख़त्म बिल्कुल भी नहीं करने। किसी भी डाइट में कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं करते। जो प्रॉपर तरीके से डाइट होती है आपने उसको कम करना है। डाइटिशियन से प्रॉपर पूछ के आपने उसकी रिकमेंडेशन करवा के जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है फ़ैट लॉस करवाने के लिए उतनी ही लेनी है। अब आपके कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाएंगे और अब आपने कार्बोहाइड्रेट्स हमारी ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें, रोटी वगैरह कम की तो हमें चक्कर आते हैं, हमें फटीग होती है, हम काम नहीं कर पाते। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने वो कम करके उसको रिप्लेसमेंट नहीं दी किसी चीज़ के साथ। मतलब एक चीज़ अगर आपने थोड़ी कम की है तो उसको कवर अप, उसके फंक्शन को कवर अप करने के लिए आपको बैकअप पे कोई चीज़ देनी पड़ती है, तो वो होगा फ़ैट। अब आपने कार्ब्स को कम किया, अब कार्ब को कम करने के बाद, रोटी चावल को कम करने के बाद, अब आप वो जो हमारी ब्रेन को एनर्जी दे रहा था हमें काम करने के लिए, हमें हमारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, अब उन सब कामों के लिए हम फ़ैट को लाएंगे। फ़ैट में आ जाता है देसी घी, मक्खन, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, नट्स आ जाते हैं, बादाम, अखरोट, जितने भी नट्स हैं वो सब आ जाते हैं। अच्छी जो हेल्दी फ़िश होती है, फैटी फ़िश होती हैं, वो आप ले सकते हैं, जैसे सैल्मन होती है और भी काफ़ी सारी हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये हेल्दी फैट है। अब हमने रोटी चावल उन सब चीज़ों को कम करके उनको रिप्लेस किया इन सब चीज़ों के साथ जो मैंने आपको अभी बताई हैं। तो इससे ये होगा कि हमारे जो है ब्रेन को एनर्जी चाहिए वो हमें मिल रही होगी फ़ैट से। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेडिकली फॉर्म में, जिस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट्स कम, फैट ज़्यादा हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं कीटोसिस। कीटोसिस में ये होता है कि हम, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हमारी ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए होती है वो बॉडी फैट के ज़रिए हमें देती है। अब वो क्या करेगी, वो फैट की बर्निंग स्टार्ट करना शुरू कर देती है बॉडी में, जिसको कीटोन्स कहते हैं। अब ये सारा प्रोसेस हो रहा था लिवर में। लिवर जो है वो फैट को कन्वर्ट कर रहा होता है कीटोन्स में। कीटोन्स जो है वो एनर्जी की फॉर्म में हमें हमारे ब्रेन को मिल रहा होता है, हमारी बॉडी को मिल रहा होता है, जिससे हम काम कर सकते हैं, अपनी एनर्जी लेवल्स पूरे कर सकते हैं और हमें इस तरह का कोई मसला नहीं होता। और साथ साथ हमें दूसरा फ़ायदा क्या हो रहा था, हमारा फैट बर्न हो रहा था, हमारा वेट लॉस हो रहा था। इस तरह की डाइट होती है जिसमें आपने कार्ब को कम किया, मॉडरेट प्रोटीन लिया और साथ आपने हाई फैट डाइट ली। इसमें ये होता है कि आपका फैट तो बर्न हो रहा है, वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि वो आपकी फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आपका वेट रिड्यूस होता है। पर इसके साथ साथ जो मेन जो है ना वो ये आ जाता है कि ये हमें काफ़ी डिजीज़ से बचाता है। उसमें यह है कि जिस तरह हाई इंसुलिन होती है, आपने लंबे अरसे तक कार्ब्स वाली स्टार्ची फूड ली, शुगरी फूड ली, बेकरी वाले फूड लिए, तो उससे यह है कि आपकी इंसुलिन जो है वो हाइपर हो गई, ज़्यादा हो गई और ज़्यादा होने की वजह से उसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब वो रेजिस्टेंस आने की वजह से ये है कि वो अपने काम करना उसने छोड़ दिया, उसमें बैरियर आ गया। अब उसके ना काम करने की वजह से आपकी बॉडी में शुगर हो रही है, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं और बीपी का इशू हो रहा है, इस तरह के सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, फैटी लिवर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये है कि ऐसी डाइट यूज़ करने से ये सारी चीज़ें जो है इनसे भी काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट होती है, इनकी बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाती हैं ये, क्योंकि हमारे इंसुलिन को ही, जो हाई फैट डाइट है वो इंसुलिन को ही टारगेट करती है, उसको पहले बेहतर करती है और फिर वो फैट लॉस की तरफ जाती है। तो इससे ये है कि ऐसी डाइट को करके आप अपने वेट को मैनेज करने के साथ साथ काफ़ी बीमारियों से भी मेनटेन कर सकते हैं, उसे निजात हासिल कर सकते हैं। तो होप है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको
मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली डू शेयर इट विद अदर और कमेंट किया करें और मुझे बताया करें बिफोर एंड आफ्टर। बाकी जिस तरह मैं आपको और वीडियोस में बताती हूँ उस तरह आप इस पर भी कमेंट वगैरह करें ताकि मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं आंसर करूँगी। और वैसे मैंने अपना नंबर भी शेयर किया हुआ है, आप उससे मुझ पर रब्ता भी कर सकते हैं। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।